दोस्तों, जितने भी बैंक हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं, उनमें आपका अकाउंट तभी ओपन होता है जब आपकी जो एज है वो 18 प्लस होती है। क्योंकि बैंक के हिसाब से, बैंकों की पॉलिसी के हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आप एक माइनर हो और आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो बहुत से बैंक ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं देते हैं। लेकिन उन्हीं में से बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर अगर आप एक माइनर हो, आपकी जो एज है वो अगर 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के थ्रू माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको अपना माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा माइनर अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। वहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो आपको मिलेगा जिसका नाम है बीओबी चैंप अकाउंट। और इस वाले अकाउंट की डिटेल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो अकाउंट्स है वो खासकर किड्स मतलब बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस वाले अकाउंट के लिए आपकी जो एज है वो 0 से लेकर 18 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब आपकी जो एज है वो अगर 18 साल से कम है तो यहां पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाला बीओबी चैंप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाला अकाउंट ओपन करते हो तो इस वाले अकाउंट की डिटेल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो अकाउंट है बिल्कुल आपका 0 बैलेंस पर ओपन होता है और आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है जो कि रुपए का डेबिट कार्ड होता है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको इंटरनेट बैंकिंग भी मिलती है अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको यहां पर मोबाइल बैंकिंग भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप इस वाले अकाउंट के फीचर देखोगे तो फीचर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वाले अकाउंट को आप इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हो। अगर आपकी एज 10 साल से ऊपर है तो आप इस वाले अकाउंट को आप अपने नाम से भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपकी एज 10 साल से कम है, आप माइनर हो, तो यहां पर आप ज्वाइंट्स के साथ मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आप इस वाले अकाउंट को ज्वाइंट के अंदर भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा मंथली आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको रुपए का डेबिट कार्ड और रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड को जो चार्ज है वो भी आपसे यहां पर नहीं लिया जाता है। यहां पर पहली बार जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, वो आपको यहां पर एकदम फ्री मिलता है। इसके अलावा ये जो अकाउंट होता है वो माइनर अकाउंट होता है। तो इस वाले अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो यहां पर पर डे की 5,000 रुपए की है। और यहां पर अगर आप एटीएम से निकालते हैं तो 3,000 रुपए पर डे की आपको यहां पर कैश विड्रॉल की लिमिट दी जाती है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट से अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस करते हो तो यहां पर आपको टोटल 1 लाख रुपए पर मंथ की आपको यहां पर लिमिट दी जाती है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर जो आपको पासबुक मिलती है वो भी आपको ब्रांच की तरफ से बिल्कुल फ्री के अंदर दी जाती है। तो यहां पर इस वाले अकाउंट के जितने भी बेनिफिट्स थे, जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अलग वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहां पर आपका जो भी ओपनिंग फॉर्म है वो आपका यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो जो भी आप मोबाइल नंबर अपने बैंक के साथ लिंक करना चाहो वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद यहां पर आपसे प्रोडक्ट टाइप पूछा जाएगा तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। तो हम यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, माइनर वाला, तो उसके लिए यहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा है सेविंग अकाउंट का। हम इस पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर सब प्रोडक्ट पूछा जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर अकाउंट के जो भी वेरिएंट है वो आपको यहां पर बताए जाएंगे। तो यहां पर आपको एक वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीओबी चैंप अकाउंट। आपको इस वाले वेरिएंट को सिलेक्ट करना है क्योंकि यही वाला जो अकाउंट है वो यहां पर माइनर अकाउंट है। बाकी के यहां पर जितने भी अकाउंट हैं उनके लिए आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एनआरआई हो, तो यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो का, आप नो पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा केवाईसी टाइप का, आप इस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पर डाल दोगे। अगर मान लो आप माइनर हो और आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर आप अपने फादर का या फिर आप अपने पेरेंट्स में से मदर का किसी का भी पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो। उसके बाद अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन रहेगा उसको आपको आंसर कर देना है। जैसे यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि 8 प्लस 2 कितने होते हैं, तो उसका आंसर है 10। हम यहां पर आंसर लिख देंगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमने यहां पर मोबाइल नंबर डाला है उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी हमें यहां पे डालना है। उसके बाद वापस वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका पूरा नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपका फुल नेम है, जिस नाम से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो उनका पे अपना पूरा नाम डाल दोगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप यहां पर डाल दोगे। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप पेरेंट की ईमेल आईडी डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहां पर रहेगा। आपका प्रोडक्ट टाइप सेविंग रहेगा। सब प्रोडक्ट जो टाइप है वो यहां पर बीओबी चैंप अकाउंट रहेगा। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका जो भी स्टेट है वो आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका स्टेट है उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहां पर हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी सिटी है, आपकी जो भी सिटी है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लोगे। आपकी सिटी के हिसाब से जो भी आपकी सिटी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी ब्रांचेज होंगी उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आप जिस वाली ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो आप उस वाली ब्रांच को सिलेक्ट कर लोगे। ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आप सबमिट पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा और यहां पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको नीचे जो रेफरेंस नंबर मिला है आपको इस वाले रेफरेंस नंबर को कहीं पर लिख लेना है, या फिर चाहो तो आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आपको यहां पर दो काम करने हैं, मतलब यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर दो ऑप्शन होते हैं। यहां पर आपका जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो यहां पर सबमिट हुआ है कि यहां पर हमने जिनकी डिटेल डाली है वो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक माइनर अकाउंट ओपन करना चाहता है। अब यहां पर दो ऑप्शन होते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। यहां पर आपकी रिक्वेस्ट यहां पर सबमिट हो चुकी है। अब आपने यहां पर जो भी ब्रांच सेलेक्ट की है उस वाले ब्रांच के अंदर आपकी रिक्वेस्ट जाती है और वहां पर उस वाली ब्रांच के अंदर अगर कोई वहां पर एजेंट होता है जो घर घर जाकर बैंक अकाउंट ओपन करता है, वहां के जो एजेंट होते हैं वो आपसे कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और कॉल पर वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं और वो आपके एड्रेस पर आते हैं और एड्रेस पर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट और जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट हैं जिनका आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो उनके वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। वहां पर वो बायोमेट्रिक वगैरह लगाते हैं, आपकी जो फोटो वगैरह है, आपके जो आधार कार्ड वगैरह है, आपके पैन कार्ड वगैरह है वो वहां पर कलेक्ट करते हैं और घर आकर आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। मान लो अगर आपके ब्रांच के अंदर, आपके बैंक के अंदर ये वाली फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपको यहां पर आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, बैंक से आपको ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा और बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो आप बोलना हाँ मैंने डाली है। उसके बाद बैंक वाले बोलेंगे कि आप बैंक आ जाओ, हम आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर देंगे। अगर आप माइनर हो तो आपको अपना आधार कार्ड और आपका जो फादर है, आपका जो भी मदर है उनका पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, मतलब आपको अपने गार्जियन को लेके, आपको अपने फादर पेरेंट्स को लेके आपको बैंक जाना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं आपको उनको लेके जाना है, आपकी दो फोटो लेके जानी है और उसके बाद बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को वहां पर वेरीफाई करेंगे, आपसे कुछ फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे और इंस्टेंट ही बैंक के थ्रू आपका इंस्टेंट अकाउंट ओपन करके दे देंगे। उसके बाद जो भी आपकी पासबुक होगी वो आपको ब्रांच के थ्रू मिल जाएगी। अगर पासबुक आपको ब्रांच के थ्रू मिल जाएगी तो जो भी आपका एटीएम कार्ड होगा वो बाई पोस्ट आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।